राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आए हुए 2.5 साल का समय पूरा हो चुका है और जो पार्टी जिस राज्य में सत्ता में होती है उस राज्य में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता कभी विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर नहीं उतरते हैं। इसके पीछे कारण माना जाता है कि एक तो कानून व्यवस्था बनाए रखना सत्ताधारी दल का काम होता है, तो इसके साथ ही सत्ताधारी दल इसलिए भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो विरोध प्रदर्शन करेगा तो वो अपनी ही सरकार के विरोध में जाएगा। लेकिन राजस्थान में इस बार हालात अजीबोगरीब बने हुए हैं। यहाँ सत्ता में भी कांग्रेस पार्टी है और सड़कों पर विरोध करती हुई भी कांग्रेस पार्टी ही दिखाई देती है। प्रदेश में ये हालात बने हैं। राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने और केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए केंद्र में विपक्ष में बैठी कांग्रेस आलाकमान का सभी प्रदेशों के लिए धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाना, चाहे बढ़ती महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, किसान आंदोलन हो या फिर लोकतंत्र बचाने की बात हो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किए गए कार्यक्रमों के चलते उन राज्यों में तो कार्यकर्ता को कोई दिक्कत नहीं होती जहां वो विपक्ष में है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य जहां सत्ताधारी दल खुद कांग्रेस है, वहां भी पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता में होने के बावजूद लगातार विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस बार हालात अजीबोगरीब बने हुए हैं क्योंकि सत्ता में आए हुए कांग्रेस पार्टी को 2.5 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन इन 2.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा मौके ऐसे आए जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सबसे रोचक तस्वीरें तो वह सामने आई जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर विरोध मार्च निकालते हुए दिखाई दिए। चाहे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पैदल यात्रा निकालनी हो या फिर पेट्रोल डीजल की महंगाई के मुद्दों पर सड़कों पर उतरना हो या फिर किसान आंदोलन हो, इन कार्यक्रमों में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही सत्ताधारी दल कांग्रेस के मुखिया को ही सड़कों पर उतरना पड़ा और ऐसे लगा कि कांग्रेस मानो सत्ता में नहीं बल्कि विपक्ष में है। हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन के हम सदस्य हैं। हम कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में एक आम जन की आवाज़ को उठाना, एक आम जन की आवाज़ को मजबूत करना, छात्र हितों को रक्षा के लिए छात्रों को नेतृत्व देना, ये हम हमारा धर्म समझते हैं, हमारा कर्म समझते हैं। इसके लिए हमें अगर किसी मोड़ पर हमारी खुद की सरकार के सामने भी हमें जाके बैठकर छात्र हितों की मांग उठानी पड़े, बात करनी पड़े, तो भी हम गुरेज नहीं करते। और लगातार आप लोग देख रहे हैं, चाहे कोरोना में बच्चों को प्रमोट कराने का मुद्दा हो, चाहे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करने की मांग हो। अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए वहाँ के वाइस चांसलर ने बच्चों की 40% फीस बढ़ा दी। उसके खिलाफ हम कल धरने में शामिल हुए और ज़रूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में करेंगे। हम हमारा काम, हमारा धर्म ये मानते हैं कि हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है, आम जन का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके लिए हमें कहीं भी किसी भी मोर्चे पर खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में केवल ऐसी परिस्थितियों में ही सत्ताधारी दल के नेता विरोध प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हों जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए जारी किया गया हो, बल्कि राजस्थान में तो बीते जुलाई महीने में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जब सत्ताधारी दल कांग्रेस के मुखिया अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभी मंत्रियों और कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन का घेराव कर दिया। दरअसल बीते साल जब पायलट कैंप ने बगावत की तो गहलोत ने राजभवन से विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत मांगी, लेकिन राजभवन ने इससे इनकार किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ राजभवन घेराव करने पहुंच गए और राजभवन के अंदर तक नारेबाजी की। इस दौरान जिस अतिरिक्त सुरक्षा वाले सिविल लाइंस इलाके जहां कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, उसी सिविल लाइंस में सत्ताधारी दल के मुखिया समेत विधायक और मंत्री राजभवन में प्रवेश कर धरने प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अब एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और इस बार महंगाई और पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने के खिलाफ वो केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सड़कों पर उतरी हुई दिखाई देगी। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।